मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे, है ना। इस पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है। ये हिंदी साहित्य और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार, है ना, और क्या थे? विचारक थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में ही हुआ था। अब हम पाठ पढ़ते हैं, है ना। ये कहानी 2 बच्चों की है जिनका नाम केशव और श्यामा है। ठीक है। जिनकी थोड़ी सी गलती के कारण, है ना, वे अपने जो नादान दोस्तों थे उनको परेशानी में डाल देते हैं, है ना। तो आपकी कहानी अब हम पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। जो केशव का जो घर था, उनकी जो कार्निस होता है ना, बाहर को छज्जा निकला होता है ना, उसे बोलते हैं कार्निस, है ना, के ऊपर एक चिड़िया ने क्या दिए थे? अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। मतलब उनका रोज़ का काम था, जैसे सुबह उठते थे वो, जैसे बिस्तर से उठते और कहाँ चले जाते थे? उन चिड़ियाओं को देखने के लिए कि वो क्या कर रही हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, है ना। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। मतलब नाश्ते में वो दूध जलेबी खाते होंगे, मतलब उसका भी सुध नहीं रहती थी। और उन्हें क्या ध्यान रहता था? केवल उन चिड़िया को देखने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, है ना। उनके मन में विचार उठते रहते थे, क्योंकि वो दोनों छोटे छोटे थे, है ना। कि अंडे कितने बड़े होंगे, कि चिड़िया कितने बड़े अंडे देती होगी, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, है ना। ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी कि क्या चिड़िया क्या खाती होगी, उनके बच्चे कितने होंगे, वो किस रंग के होंगे। ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, और उन्हें लगता था कि अंडे में से बच्चे किस तरह से निकलेंगे। ये सब चीज़ें उनके अंदर जिज्ञासा जागती रहती थी। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था कोई जवाब देने वाला? क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, है ना। उन्हें लगता था कि वो अपने आप को एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। जो उसकी छोटी बहन थी केशव की, वो उससे पूछती थी अपने भाई से कि बच्चे जो है इसमें से निकलकर अचानक से उड़ के चले जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो उसका भाई उससे कहता, अपने आप को बड़ा समझ के ना काफ़ी गर्व से कहता, अरे पागल है तू, तुम्हें इतना नहीं पता कि पहले उनके क्या निकलेंगे? पंख निकलेंगे, तभी तो वो उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? फिर उसको श्यामा को लगता था कि भाई वो चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, है ना। पेचीदा मतलब कठिन जो सवाल, उसको लगता था कि वही क्या खिलाएगी। मतलब उसने उससे पूछा तो उसे लगता था कि क्या खिलाएगी, तो वो भी इसका उत्तर नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, है ना। तो जब दिन पर दिन वक्त बीता, 3-4 दिन हो गए, तो उन्हें लगा कि उनके अंदर की जो जिज्ञासा थी वो जगने लग गई, है ना। और वो क्या हो गए, उनको देखने के लिए मतलब बहुत उत्सुक हो गए, कि अधीर होने लगे, उत्सुक होने लगे कि हमें उन्हें देखना था किस तरह से उनमें से बच्चे निकलते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। फिर उन्होंने अपना अनुमान लगाया कि बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारा मतलब खाने पीने का सवाल आ गया। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे निकल आएंगे तो अब क्या खाएंगे वो लोग। तो वो उनके सामने वो प्रश्न खड़ा हो गया कि अब वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब उनको बेचारों को ये तो पता नहीं था। वो कहते थे अब चिड़िया इतना सारे इतने बच्चे होंगे, 3-4 बच्चे, तो इतने सारों को बेचारों को कैसे खाना खिलाएगी वो, है ना। और बेचारे वो भूख से चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने विचार कर कहा, ही करके बेचारे बच्चे तो मर जाएंगे, अब क्या करें। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो बच्चों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना
ना जाना पड़ेगा ना। फिर उसने अपने भाई से कहा कि अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो कार्निस पर हैं वहाँ पर हम थोड़ा सा उनको चुगने के लिए क्या करते हैं, दाने रख देते हैं, है ना। तो फिर श्यामा भी खुश हो गई। उसने कहा बेचारों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा दाना चुगने के लिए, वो वहीं पे मज़े से खा लेंगे। केशव नहीं, तब क्यों जाएंगी? तब उसने कहा कि नहीं, तब क्यों क्या करने जाएंगी वो उड़कर, जब वहाँ पे दाना पानी सब रहेगा तो क्यों उड़ के जाएंगी। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? फिर श्यामा के मन में यह आया कि उनके घोंसला में वहाँ पे धूप लगती होगी बेचारों को। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ ना गया था। बोला ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। जब श्यामा ने उसको याद दिलाया कि घोंसला तो धूप में है और नहीं तो धूप लग जाती होगी, तब केशव को लगा कि हाँ ये तो सही बोल रही है, अब क्या करें, है ना। तो उसने कहा कि हाँ पानी भी रखना पड़ेगा और उनके घोंसले के ऊपर कोई छाया भी करनी पड़ेगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन्होंने यही फैसला किया कि अब हम क्या करते हैं, छत बना देते हैं कपड़े की एक, और चावल और पानी वहाँ पर रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसमें खूब साफ कर उसमें पानी भर दिया, है ना। तो उसने श्यामा ने क्या करा, घर के अंदर से चावल निकाल के लाई और केशव ने जो उनकी जो तेल की जो छोटी सी प्याली थी उसको गिरा कर साफ़ करा, उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, है ना। तो उन्होंने कहा जो छत बनानी थी ना, जो बनाते हैं चांदनी, तो उसने कहा उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कहाँ होंगी, कैसे होंगी मतलब। तो उन्हें लगा कि भाई कपड़ा भी कहाँ से आएगा, फिर वो छत पे वो कैसे, तो छड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करेंगे। ये चीज़ें उनके सामने फिर वो आगे परेशानी हो गई कि सब बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, है ना। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसे लगा कि अब सोचता रहा काफ़ी देर तक, आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। उसने कहा कि जाओ और जो पीछे जो कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको लेके आओ और मम्मी को मत बताना वरना मम्मी मारेगी। श्यामा तो वह तो बीच से फटी है, उसमें धूप ना जाएगी, तो वो टोकरी शायद टूटी हुई होगी। तो उसने कहा वो तो फटी हुई है, उसमें से तो धूप नीचे आ जाएगी। फिर केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो उसने कहा कि जाओ और ना कि हम टोकरी लेके आओ, मैं उसका सुराग जो बंद करके कोई ना कोई उपाय निकाल लूँगा, पर तू उस टोकरी को लेकर आ जा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसके आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल से में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, है ना। फिर वो टोकरी लेके आई तो केशव ने क्या करा, जो टोकरी में सुराख था उसको कागज़ लगाकर बंद कर दिया। फिर टहनी पे अटका कर उसे दिखाया कि ऐसे ही मैं घोंसले के ऊपर रखूँगा तब धूप कैसे जाएगी। तो श्यामा मन में सोचने कि मेरे भैया बड़े चतुर हैं, चालाक हैं, मतलब उनका दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है ना। तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि गर्मियों के दिन थे, है ना, और वो जो पापा थे उनके दफ्तर जा रखे थे और मम्मी ने कहा कि बहुत धूप है, अंदर कमरे में जाकर सोने आ जाओ। तो बच्चों ने क्या करा कि मम्मी के बगल में दोनों सोने की एक्टिंग करने लगे, है ना। और जब देखा कि मम्मी सो गई और दोनों चुपके से दरवाजे की सिटकनी में जो कुंडी होती है ना उसको खोला और बाहर निकल के आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया उसने, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। तो उन्होंने क्या कहा, अंडों की हिफाजत करने लगे वो। तो स्टूल लेके आया केशव और उस पर जब नहीं पहुंच पाया तो उसके ऊपर से जो नहाने की जो चौकी होती है बैठने की उसे भी लेके आया, उसने स्टूल पे रखा और उसके ऊपर चढ़ गया।
श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़, है ना। और वो स्टूल क्या था, ये बराबर नहीं थी उसकी टांगे, मतलब जो नीचे की चारों टांगे होती है ना, इक्वल नहीं थी, बराबर नहीं थी। और वो जिस तरफ को दबाव पड़ता था ढलता था उसी तरफ से वो हिल जाता था। और केशव का मतलब दिल दहल जाता था कि कहीं मैं गिर न जाऊं। और वो क्या करता था, कानिस को पकड़ लेता था और धीरे से फिर अपनी बहन को अच्छी तरह से डांट देता था, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। उसका भाई उसे डांटता कि ठीक से नहीं पकड़ सकती है ना, मैं गिर जाऊंगा और जब मैं नीचे उतरूंगा तब मैं तुझे बहुत पीटूंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा फिर तुझे। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। और वो अपने भाई को काम करते हुए देख रही थी और वो भूल जाती थी कि उसने स्टूल पकड़ा है ना। और वो जिससे जैसे उसका हाथ ढीले पड़ते तो वो हिल जाता था स्टूल। केशव ने ज्यों ही कानिस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, है ना। और जैसे कानिस के पास पहुंचा हुआ और वो जो चिड़ियाँ थी दोनों चिड़ी दोनों उड़ गए। और तब उसने देखा केशव ने जो कानिस पर जो तिनके थे बिछे हुए वो दूर दूर बिछे हुए थे, मतलब जैसा उसने घोंसला पेड़ों पर देखा था ऐसा घोंसला तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना। और नीचे से श्यामा ने पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। और केशव से पूछा उसने श्यामा ने कि कितने अंडे हैं, तो उन्होंने बताया कि 3 अंडे हैं। और फिर उसने बोला कि भैया प्लीज़ मुझे भी आप दिखा दीजिए। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। और उसे लगा कि भाई ये अंडे तो बेचारे तिनकों पे पड़े हैं, फूट जाएंगे। तो उसने कहा कि जाके चिथड़ा में जो फटे पुराने कपड़े होते हैं ना उसको ला और मैं उसके अंडों को उनके ऊपर रख दूंगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसने तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए, है ना। तो जब श्यामा धोती को फाड़ कर लेके आई पुरानी, तो केशव ने झुककर कपड़ा लिया और उनको कई तह करके, मतलब कई तह लगाई और उसकी गद्दियाँ बनाई और उनको कहाँ करा, उनको बिछाकर तिनकों के ऊपर बिछाए, उसके ऊपर उसके अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। फिर श्यामा को फिर लगा कि भैया तो अपना आप देख रहे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं रहे। तो केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। उसने कहा तब दिखाऊंगा, पहले वो टोकरी लेके आओ और मैं ऊपर से छाया कर देता हूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। तो श्यामा ने उसको टोकरी पकड़ाई और उसने कहा कि आप नीचे उतरो, अब मैं ऊपर जाकर देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। उसने कहा फिर इसके बाद क्या लेके आओ, जो उन्होंने दाने, चावल के दाने लेके आए थे और पानी जो रखा था वो लेके आओ, फिर मैं तुझे दिखा दूंगा, जब पहले इनको रख देता हूँ। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, है ना। जब दोनों चीज़ें रखी तो वो केशव नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, है ना। तो उसने कहा कि अब मुझे भी चढ़ा दो, मैं भी देखूंगी। तो केशव ने क्या करा, तू गिर पड़ेगी, क्या फ़ायदा, तू ऊपर चढ़ेगी और तू गिर जाएगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। उसने कहा कि आप उसे नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो उसने कहा कि भैया मैं तो तुझे बिल्कुल चढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगा ऊपर, पता चला तू गिर गई, फिर तेरे कारण मुझे मम्मी मेरी पिटाई करेगी, है ना। और तब मुझे ही कहेगी कि तूने ही उसको ऊपर चढ़ाया था। उसने कहा क्या करेगी अंडे देखकर, अभी तो मैंने ठीक से रख दिए, जब बच्चे निकल आएंगे तो हम उनको पालेंगे, तब तो उसको देख लेना।
दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। और उसने कहा कि जब उसने देखा कि चिड़िया बार बार कार्निस पर तो आ रही है लेकिन अपने अंडों के पास नहीं जा रही है, तो उसने लगा कि शायद हम लोगों को देखकर चिड़िया डर रही होगी। तो उसने जो इतना सामान था, स्टूल और जो चौकी थी, जो जहाँ से लेके आए थे वहाँ पर उसने रख दिए, है ना। इसी पर आधारित मैंने अति लघु प्रश्न उत्तर बनाए हैं, है ना। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। इस पे आपका पहला प्रश्न इसमें मैंने दिया है, केशव और श्यामा कौन थे बताओ। मैंने अभी पढ़ाया था, केशव और श्यामा कौन थे, भाई बहन थे। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे बताओ, कहाँ दिए थे, कार्निस के ऊपर दिए थे, ठीक है। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे पता है आपको, अभी पढ़ाया था ना, 3 अंडे दिए, है ना। श्यामा मटके से क्या निकाल कर लाई थी, चावल के दाने निकाल कर लाई थी, है ना। नादान दोस्त पाठ के लेखक का क्या नाम है, प्रेमचंद जी है ना। केशव और श्यामा के बापूजी कहाँ गए हुए थे, दफ्तर गए हुए थे। कहाँ गए थे, दफ्तर गए हुए थे, ठीक है। अब आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।